देखो क्वेश्चन नंबर 81 हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ए एंड ए ऑब्टेन 10% लेस मार्क्स देन सी एंड डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, बी का कंपैरिजन तो दे रखा है ए के साथ, लेकिन ए का कंपैरिजन दे रखा है सी के साथ और डी का भी कंपैरिजन दे रखा है सी के साथ। इसका मतलब सी यहाँ पे अपना मेन आदमी है, तो सी को हम यहाँ पे पकड़ेंगे और सी को ही अच्छे से धरेंगे इसके कान पे। जैसे यहाँ पे 4 रेशो है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। हमें फाइंड क्या करना है, बाई वॉट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन बाई डी मोर देन द ए। मुझे बताना है डी के द्वारा जो भी मार्क्स प्राप्त किया गया है वो कितना परसेंट अधिक है ए से। अब सबसे पहले मुझे तो रेशो फाइंड करना पड़ेगा ए बी सी डी से, तो बी का कंपेरिजन ए से है, तो मतलब मुझे बी के वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और ए कहाँ से आएगा, ए सी के बारे में दे रखा है, ए जो है वो 10% लेस है सी से। इसका मतलब अगर, और डी का भी कंपेरिजन दे रखा है सी से, अगर सी का कंपेरिजन डी से दिया रहता तो मैं डी का सबसे पहले मानता 100 या फिर जो भी मानता, लेकिन यहाँ पे सी का दे रखा है, ए का कंपेरिजन सी से क्या रखा है और डी का भी कंपेरिजन सी से कर रखा है, तो मैं सी को मान लूंगा 100। यहाँ से मेरा दो तीर, एक तीर दो निशाना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू से बी की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू से मेरी यहाँ डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या कंपेरिजन दे रखा है, ए जो है वो 10% कम है सी से। अगर सी 100 है तो 10% 100 का 10% 10 होता है, तो उससे 10 कम, इसका मतलब ए कितना है, 90 है। अब आगे क्या बोला, बी जो है वो 20% ज़्यादा है ए का, ए से 20% ज़्यादा है। भाई 90 का 20% कितना होगा, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, 9 टू 18। इसका मतलब 90 से 18 ज़्यादा है बी, 90 से 18 ज़्यादा मतलब 108 है। और डी के बारे में क्या हालचाल है, यहाँ पे जो डी है वो 20% ज़्यादा लेकर आता है सी से। 100 का 20% 20 ही होता है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। अब मुझे सवाल में जो पूछा है मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, अब पूरा सवाल मेरे कंट्रोल में आ गया है। बाई व्हाट परसेंटेज मोर मार्क्स ऑब्टेन बाई डी मोर देन दोज ऑब्टेन बाई ए, मतलब ए से डी जो है वो कितना ज़्यादा नंबर लेकर आया। भाई ए जो लाया वो 90 है, मैं कंपेरिजन ए से कर रहा हूँ तो मेरा बेस आएगा 90। और ये पूछा है डी कितना ज़्यादा लेकर आया, परसेंट में पूछा है, लेकिन पहले मार्क्स में बताओ कितना लेकर आया ज़्यादा, 30 नंबर ज़्यादा लेकर आया, तो 30 नंबर ज़्यादा लेकर आया। अब ये कट जाएगा 1/3 बार में, तो 1/3 होता है क्या परसेंट में, 33:1/3%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई यहाँ पे आई होगी प्रॉब्लम समझने में। क्वेश्चन नंबर 82 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एज 45 आउट ऑफ विच 33:1/3% होगा। यहाँ पे 33:1/3% है ना, ये पॉइंट नहीं है, 33.33 मतलब 1/3 होगा यहाँ पे, है ना। 33.33% आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 is to 2/3% more than that of boys. If the average score of all the students is 78, then the average score of girls, मुझे यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, जिसमें से 33:1/3% मतलब 1/3 बच्चे, 1/3 अगर मैं 45 का करूँगा तो 15 आएगा। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो मुझे यहाँ से डेफिनेटली मिल गया एकदम आसानी से। भाई 45 का 1/3 मतलब 15, तो 15 बॉयज़ हैं तो बाकी के बच्चे 30 गर्ल्स हो जाएंगी, यही तो हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों का डिवीजन तो ये हो जाएगा। बाकी क्या बोला, बाकी रेस्ट आर गर्ल्स। इफ एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस वो 66:2/3% ज़्यादा है, मतलब गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है ना साइंस में वो 66:2/3% ज़्यादा है। 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है भैया, 1/3 का 2 ही गुना तो है, 33:1/3 का 2 ही गुना है, इसका मतलब 1/3 का 2 गुना है तो 2/3 है। इसका मतलब अगर बॉयज़ के नंबर कितने हैं, बॉयज़ के नंबर अगर एवरेज नंबर साइंस में 3x है ना, तो गर्ल्स के कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे, उससे 2 ज़्यादा हो जाएंगे। अब आगे क्या बोलेगा, इफ़ एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, अगर एवरेज स्कोर जो दे रखा है सभी स्टूडेंट्स का वो 78 है, मतलब टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स का मिला के, तो मुझे केवल गर्ल्स का बताना है यहाँ पे। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज मतलब मुझे 5x की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो है अपना एवरेज स्कोर। अब एवरेज निकालते क्या है, एवरेज का फॉर्मूला सबसे सिंपल है, ये तो अपना बेसिक मैथ में आता है। देखो एवरेज होता है अपना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ से जो सम आएगा ना वो एक्चुअली में इससे मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम करूँगा तो वो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ से इन दोनों का रेशो ले सकते हैं हम बिल्कुल, जो भी यहाँ ऊपर होता है ना और इस तरीके से दिया रहता है तो उसका हम ऊपर रेशो ले लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे, इवन और आसान हो जाता है हमारी मंजिल तक पहुँचने में, सवाल का आंसर लाने में। तो 15 1 15, 15 2 30, ठीक है। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10x आएगा, और जो रेशो आया 1+2 मतलब 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा अपना एवरेज। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 78। देखो 10 और 3 13x की वैल्यू दे रखी है 78 अपॉन 3 भी है यहाँ पे। देखो ये 13x आया,
13 से जाएगा ये बिल्कुल बार, 6 बार में जाएगा बिल्कुल 13 6 78। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 3 18। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स था कितना 5x, तो 18 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x की वैल्यू 18 आ गई, 18 5 90। इसका एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना था 90। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है अपना, some students, only boys and girls from different schools appeared for an exam, for an Olympiad exam. 20% of the boys and 50% of the girls failed. The number of boys who passed was 70 more than the number of girls who passed. A total number of 90 students failed. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया कि एक ओलंपियाड एग्जाम हुआ जिसमें 20% बॉयज़ और 50% गर्ल्स फेल हो जाती हैं। फिर आगे एक डाटा दे रखा है जो एक्चुअली एक चाबी है मेरे लिए आंसर तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे ये डाटा जो मेरे को कनेक्ट करके देगा कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो पास जो हुए ना वो 70 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स जो पास हुई हैं। मतलब पासिंग गर्ल्स से जो नंबर ऑफ पासिंग बॉयज़ हैं वो 70 ज़्यादा है। इसका मतलब जो गर्ल्स पास है और जो बॉयज़ पास है, बॉयज़ यहाँ पे 70 ज़्यादा है तो बॉयज़ की वैल्यू ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू देखिए 70। इसका मतलब यही है ना, बॉयज़ जो पास हुए हैं वो पासिंग गर्ल्स से 70 ज़्यादा है, मतलब 70 बॉयज़ ज़्यादा पास हुए हैं। अब आगे क्या बोला, अगर टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। अगर टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, भाई यहाँ पे टोटल 90 स्टूडेंट्स मतलब जितने भी बॉयज़ यहाँ पे फेल हुए हैं प्लस में जितने भी यहाँ पे गर्ल्स फेल हुई हैं उनकी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, सम दे रखा है उसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो यहाँ पे अगर बॉयज़ कितने फेल हुए हैं गर्ल्स कितने फेल हुए उसका सम दे रखा है 90। तो यहीं से ये मेरे को 2 इक्वेशन मिलेगी, फिर मुझे वहाँ से सॉल्व करना है और फिर वहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपेयर हुए थे। भाई यहाँ पे मैं कैसे, मैं यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग दे रखा है डाटा, तो मैं बॉयज़ और गर्ल्स का अलग ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 20% जो बॉयज़ हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। यहाँ पे फेल की, यहाँ पे फेल का लिखेंगे डाटा, यहाँ पास का लिखेंगे। यहाँ पे 20% बॉयज़ और 50% गर्ल्स क्या हो गई, फेल्ड हो गई हैं। तो यहाँ पे 50% बॉयज़ फेल हो गए हैं, 50% 20%, ठीक है, 20% बॉयज़ फेल हो गए हैं, 50% क्या हो गई, गर्ल्स फेल हो गई हैं। अगर 20% बॉयज़ फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, 80% बॉयज़ पास हो गए। अगर 50% गर्ल्स फेल हो गई हैं तो पास कितनी हुई है, 50% यहाँ पे गर्ल्स पास हुई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दे रखा है 70। किसका डिफरेंस, बॉयज़ पास और गर्ल्स पास। यहाँ पे इसका मतलब ये बॉयज़ पास और ये गर्ल्स पास, इसका मतलब 80B माइनस में 50B के यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, यहाँ पे ये 15 नहीं होगा, यहाँ पे 50 नहीं होगा ये गाइस, 15 कर लेना यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये 15 नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ये 85 आएगा और यहाँ पे ये 15 आएगा। डाटा डाटा के साथ थोड़ा छेड़छाड़ की गई है, यहाँ ऊपर 15 आएगा। अगर 15% गर्ल्स फेल हुई हैं तो यहाँ पे 85% गर्ल्स क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो यहाँ से ये क्या आएगा, ये आएगा अपना 85 गर्ल्स। एक बार रफ करते हैं इसको। क्या डिफरेंस दे रखा है, 80% बॉयज़ और 85% गर्ल्स। 80% बॉयज़ ज़्यादा है क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 70 है, 70 बॉयज़ ज़्यादा थे, इसका 80% बॉयज़ और माइनस में करूँगा 85% गर्ल्स। इसकी वैल्यू दे रखिए कितनी, 70। और टोटल फेल कितने हुए हैं, 20% बॉयज़ फेल हुए हैं, 20% यहाँ पे क्या फेल हुए हैं, 20% यहाँ पे बॉयज़ फेल हुए हैं, 20% यहाँ पे बॉयज़ फेल हुए हैं और गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं, 15%। तो इन दोनों का सम दे रखा है, 15% गर्ल्स फेल हुई हैं, इन दोनों का सम दे रखा है 90। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और हमारे पास 2 वेरिएबल भी है, बॉयज़ और गर्ल्स। एक तरीके से वेरिएबल ही तो है ये, तो मुझे यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कर सकते हैं, अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं, देखो पहले तो सेम से मुझे एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा। मैं किसी भी वेरिएबल को गायब कर दूं, बी को गायब कर दूं, तो मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20 चौका 80। अब मैं इस पहली इक्वेशन में से अगर दूसरी इक्वेशन को माइनस करूँगा, दूसरी इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस, ये प्लस का है 80 तो माइनस का हो जाएगा, 85 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये 70 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और 20 चौका 80, तो 80 20 से तो 80 कट जाएगा, 4 की 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 जो 60, और यहाँ पे प्लस का 85 है तो 8 से 14 तो 145G हो जाएगा यहाँ पे, मतलब गर्ल्स। और यहाँ पे 9 4 जो 36, 360 में से अगर मैं 70 घटाऊँ तो 290। तो यहाँ से गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 145 से 290 दो बार में जा रहा है, तो यहाँ से गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसी गर्ल्स की जो वैल्यू आई है 2, मैं किसी भी इक्वेशन 1 में मैं पुट कर लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे
जो मेरी गर्ल्स की वैल्यू आई है, जो जी की वैल्यू आई है, अगर मैं यहाँ रखूँ तो 30 हो जाएगा, 30 अगर उधर जाएगा तो 20 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 बी की वैल्यू आ जाएगी 60। तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 दिया 60। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब मुझे पता चल जाएगा दोनों का सम। भाई टोटल 100% थे ना बच्चे, और 5 आया है टोटल। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पे बॉयज़ की वैल्यू कितनी आई, 3 आई है, गर्ल्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है। जब मैं दोनों का सम करूँगा तो कितना आएगा, 5। 5 का मतलब 500, परसेंटेज में 500। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 500। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंदी सवाल था, लेकिन हाँ ये तो मैंने आपको एकदम लिख लिख के समझाया, तब आपको थोड़ा सा मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, 4-5 मिनट। लेकिन जब आप इस सवाल को खुद करोगे डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सेकंड लगने वाले हैं, क्योंकि आधी चीज़ तो आप मन में करने वाले हो, आधी चीज़ आप लिखने वाले नहीं हो। यहाँ पे तो मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, फिर किस तरीके से काट रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ, किस तरीके से माइनस कर रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। हर एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, तो इतना टाइम लग जाता है, जो कि ज़रूरत है समझाने के लिए, तो इतना सारा लिखना पड़ता है। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, in an engineering institution, a student's grade is assessed based on internal test, assignment, and external exam. If student score 90% in the internal test, 95% in the assignment, and 75% in the external exam, then the overall grade of the student. भाई यहाँ पे क्या बोला है, एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स के जो ग्रेड है ना वो बेस्ड होते हैं, इंटरनल टेस्ट पे बेस्ड होते हैं, असाइनमेंट पे बेस्ड होते हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम पे बेस्ड होते हैं। मतलब अगर टोटल वेटेज 100% का है ना, टोटल अगर 100% का है, तो उसमें से इंटरनल 30% वेटेज है, ऐसी असाइनमेंट का 30% वेटेज है, और ऐसी एक्सटर्नल एग्जाम जो उसका 40% वेटेज है। यहाँ पे मैं डाटा लिख लेता हूँ, इंटरनल एग्जाम, असाइनमेंट और एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम का 30% वेटेज है, असाइनमेंट का 30% वेटेज है, और 40% अपने एक्सटर्नल एग्जाम का वेटेज है। एक स्टूडेंट है जो कि 90% लेकर आता है इंटरनल टेस्ट में, 95% लेकर आता है असाइनमेंट में, और 75% लेकर आता है एक्सटर्नल में, तो उसके ओवरऑल कितने परसेंट आए, मतलब ओवरऑल परसेंटेज फाइंड करने वाला यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। भाई पहले लिख लेते हैं उसके कितने आए टोटल। 90% तो वो लेकर आया अपने इंटरनल में, 95% लेकर आया वो असाइनमेंट में, और 75% लेकर आया वो एक्सटर्नल में। तो ओवरऑल परसेंटेज के लिए क्या फाइंड करते हैं, वेटेज एवरेज से कर सकते हैं, डाटा इतना ईजी है। पहले तो ऊपर वालों का रेशो ले लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कुछ नहीं बचा। अब इनकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका सम कर दो, फिर रेशो के सम से डिवाइड कर दो। 9 3 27, 270, और 95 तिया कितना आएगा बताओ, 9 3 27, 5 3 50, मतलब 285। और यहाँ पे 75 दूनी 150 होता है, 150 का भी 2 गुना, मतलब 4 गुना, 150 का 2 गुना मतलब 300। अब मुझे इसके सम को डिवाइड करना है ये रेशो के सम से। 3 3 4, 3 3 6, 6 4 10, तो यहाँ पे 10 से मुझे डिवाइड करना है। अब चाहे आप पूरा प्लस करके डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे ही, भाई यहाँ पे 10 का मतलब यही है कि मैं तीनों को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे कर लो। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, जब मैं तीनों को 10 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ कट जाएगा। देखो 30 20 50, 50 20 70, और ये 8.5 और 7 15.5, 70 15.5 मतलब 85.5। तो 85.5 यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। है ना, समझ में आया ना, सही तो किया ना हमने। 30 20 50, 50 20 70, और 8 7 15, या 70 और 15.5, 85.5, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स इन एग्रीगेट टू पास। मतलब एक एग्जाम है जहाँ पे हमें 340 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा अगर हमें पास होना है एग्जाम में। लेकिन वही एक स्टूडेंट है जो कि 244 नंबर लेकर आता है और वो फेल हो जाता है 12% से। तो मुझे बताना है टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स वो कितना लेकर आता है। अगर मुझे पता चल जाए 1% में कितना मार्क्स आ रहा है तो 100% में फाइंड कर लूँगा, क्योंकि 100% ही होता है एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स। भाई यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अगर वो 340 नंबर ला रहा है तो वो पास हो जाएगा। लेकिन उससे गलती हो जाती है और वो पढ़ नहीं पाता किसी कारण से, 244 नंबर लेकर आता है, तो एग्जामिनर से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो 12% से फेल हो जाता है। भाई अगर वो 340 नंबर लेकर आता तो पास हो जाता, लेकिन वो 244 नंबर लाता है, कितना नंबर कम लेकर आता है। अगर मैं इसमें कितना प्लस करूँ, 3 से 40 तक पहुँच जाऊँ, 6 करूँ तो 50, फिर 56 तो 300, और फिर 40 और मतलब 96। तो 96 नंबर की वजह से वो 12% से फेल हो रहा है। इसका मतलब 12% की वैल्यू दे रखी है 96। अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, 100% की वैल्यू बता रही है मुझे। भाई यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 12 8 96 होता है, मतलब 1% की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 800। इसका मतलब ये उसका एग्जाम कितने मार्क्स का था, टोटल 800 नंबर का था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया।